आज जनता के सामने एक शर्मसार कर देने वाली खबर लेकर के हाजिर हुए हैं। एक तरफ तो हमारा संविधान हर मज़हब के लोगों को बराबर का दर्जा दिया हुआ है, दूसरी तरफ चंद मुट्ठी भर लोग जो जात पात को लेकर के, नीची जात उचली जात को लेकर के हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे ही एक खबर यूपी के अतराज विलेज की है, जहां पर 19 साल की एक बच्ची का रेप कर दिया गया है और पता चला है रेप करने के बाद 4-5 दिन में ही वो दम तोड़ गई। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में मोहम्मद नईम शेख जी हैं, सीधा चलते हैं उनके पास। ये शहर भी क्या शहर है, ये शहर भी क्या शहर है। हवाओं में धुआं है, फिजाओं में जहर है। हथरास ये हमारा कैपिटल न्यू दिल्ली से 200 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है। 14 सितंबर मंडे 2020 एक 19 इयर्स की बच्ची अपने घर के बाहर उसका 4 अपर कास्ट बिलोंग्स टू ठाकुर कम्युनिटी, उन्होंने उसका बेदर्दी से रेप किया। रेप की इंजरीज स्पाइनल की वजह से वो बच्ची को पैरालाइज हुआ। 19 इयर्स की बच्ची, अच्छी खासी खेलती कूदती बच्ची का इस रेप की वजह से पैरालाइज हो गया। 14 सितंबर के बाद उसका इलाज न्यू दिल्ली के हॉस्पिटल में चल रहा था। बिल आखिर 29 सितंबर ट्यूसडे वो बच्ची इस इंजरीज को बर्दाश्त ना कर सकी, बिल आखिर इस दुनिया फ़ानी को वो छोड़ के चली गई। 12 पुलिस वाले बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश पुलिस, उन्होंने रात के 3 बजे 30 सितंबर वेडनेसडे 2020 अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की प्रेजेंस में अगेंस्ट द विश ऑफ हर पेरेंट्स उसका क्रियाक्रम कर दिया। यहाँ तक कि उस बच्ची के पेरेंट्स को भी उसका आखिरी दीदार नहीं करने दिया गया। उस बच्ची के रिलेटिव्स को घर में कैद कर दिया गया। वो अंदर से गुहार लगा रहे थे कि हमको इस क्रियाक्रम में शामिल होने दिया जाए, हमको हमारी बच्ची का आखिरी दीदार करने दिया जाए, मगर उत्तर प्रदेश पुलिस एंड अदर कंसर्न ऑफिसर्स डिड नॉट लिसन एनीथिंग और उन्होंने उस बच्ची का आखिरी क्रियाक्रम रात के 3 बजे किया और वो भी पेट्रोल का इस्तेमाल करके, जबकि हिंदू रिलीजन में आखिरी क्रियाक्रम में पेट्रोल का इस्तेमाल करना सख्त मना है। वहाँ केरोसिन का इस्तेमाल होता है, लकड़ी का इस्तेमाल होता है। और विक्टिम के भाई ने अल जजीरा चैनल को बताया कि हम घर से चिल्लाते रहे, रोते रहे, गुहार करते रहे कि हमको इस क्रियाक्रम में शामिल करने दिया जाए, लेकिन कंसर्न ऑफिसर्स एज वेल एज 12 पुलिसमैन बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश स्टेट डिड नॉट लिसन एनीथिंग। विक्टिम के रिलेटिव्स चाहते थे कि ये क्रियाक्रम सुबह दिन में होए, लेकिन पुलिस कह रही थी कि अगर हम दिन में करते ये क्रियाक्रम तो लॉ एंड ऑर्डर को खतरा था। विक्टिम के रिलेटिव्स ने आखिरी बार विक्टिम को उसके पोस्टमार्टम के बाद देखे थे और ये पुलिस से कह रहे थे कि हमको आखिरी क्रियाक्रम में शामिल होने दिया जाए, मगर उनकी एक भी नहीं सुनी गई। शेख जी, एक बहुत बड़ा सवाल जो उठता है अतराज पुलिस के ऊपर, क्योंकि इनको जो इतनी जल्दी क्या थी, विक्टिम जो बच्ची थी, इनका क्रियाक्रम करने के लिए, आपकी क्या राय है? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश वो सारे क्लेम को रिजेक्ट कर रहा है कि हमने फोर्सफुली आखिरी क्रियाक्रम 19 इयर्स की दलित लड़की का किए।
वो कह रहे कि हमने प्रॉपर परमिशन लिए थे। सीनियर पुलिस ऑफिसर ब्रह्मा सिंह वो ये कह रहे हैं कि हमने प्रॉपर परमिशन के बाद उस बच्ची का क्रियाक्रम किया। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो सकती थी अगर हम दिन में ये क्रियाक्रम करते, इसलिए हमने रात में किए। लेटर ऑन ये ऑफिसर ये तो सिरे से ही मुकर रहा है कि ये बच्ची का रेप ही नहीं हुआ। वो कह रहा है कि बॉडी में कोई भी सीमेंट नहीं था। तो इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर, उसको ये पता नहीं है कि सीमेंट जो है बॉडी में हार्डली 5 डेज रहता है। रेप से हार्डली 5 डेज ये सीमेंट रहता है बॉडी में। तो रेप के 14 दिन बाद ये दलित बच्ची 19 इयर्स की इसकी मौत हुई। तो मौत के बाद ही पोस्टमार्टम होगा, जीते जी तो पोस्टमार्टम होता नहीं है। तो ये जब पोस्टमार्टम 29 सितंबर ट्यूसडे को हुआ तो सीमेंट वहां से कहाँ पाया जाएगा। आगे ये कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है, ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है, कंफर्म दैट नो स्पर्म वाज प्रेजेंट इन दिस सैंपल, शी वाज डाइड ड्यू टू ट्रॉमा ऑफ हर नेक इंजरी। मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा, सीमेन स्पर्म हार्डली 5 डेज रहता है फ्रॉम द डेथ ऑफ रेप, 14 डेज तक नहीं रहता है। तो ये जाहिर करता है कि यूपी की स्टेट पुलिस, ये ऊंचे समाज के लोग, बिलोंग्स टू ठाकुर कम्युनिटी, इनको बचाना चाहते हैं। ये प्रॉपर वे से इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ये दलित मासूम बच्ची का रेप होने के बाद, मर्डर होने के बाद अब तक अक्यूज्ड को बचाना चाह रहे हैं। मैं ये चाहता हूं ये चारों अक्यूज जो स्टेट पुलिस ने अरेस्ट किए, इन पे दफा 302, 376 एंड 34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन पे प्रॉपर स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। नो रिलीफ इनको मिलना चाहिए। इन्होंने एक अच्छे हंसते खेलते खानदान को तबाह बर्बाद किया। 19 इयर्स की दलित मासूम बच्ची का रेप किया अपनी हवस पूरा करने के लिए, रातों रात इसका रेप किया। कोई सिंपैथी इन अक्यूज को नहीं मिलना चाहिए। सारे चैनल, सारे न्यूज़पेपर में इसकी कटिंग है। यह है टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, अनदर हिंदुस्तान टाइम्स, मिड डे, अगेन मिड डे, मुंबई मिरर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी कंडक्टेड प्रॉपर इंक्वायरी थ्रू सीबीआई। सुशांत सिंह राजपूत में जब सीबीआई कूद सकती है तो ये 19 इयर्स विक्टिम दलित लड़की के लिए क्यों नहीं फ्रंट पे आ सकती है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अक्यूज्ड को प्रॉपर सजा मिलना चाहिए ताकि दूसरे लोगों हिम्मत ना कर सके। और ये छोटी जात वाले जो दलित है, अकॉर्डिंग टू अल जजीरा, मैंने देखा 2-4 दिन पहले उसका चैनल में इंटरव्यू आया, उसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में डेली 10 दलित औरतों का रेप हो रहा है। ये शर्मसार बात है। अल जजीरा छोटा चैनल नहीं है, पूरी दुनिया इसको देखती है। कतर का ये चैनल है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये ठाकुर जो अरेस्ट हुए और जो इनके सपोर्टर है पुलिस वाले, उन पे भी एक्शन होना चाहिए, उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। फेक रिपोर्ट बनाने डॉक्टर जो है, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाए, जो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाए, जो ये ठाकुरों को बचाने की कोशिश करे, प्रॉपर एक्शन मस्ट बी कंडक्टेड अगेंस्ट देम एंड अक्यूज मस्ट बी सेंड फॉर लॉन्ग for which they have committed serious crime, rape as well as murder of 19 years innocent Dalit girl. खुदा हाफिज। ये तो मोहम्मद नईम जी जिसको आपने सुना, इन्होंने सरकार से गुहार भी लगाई है। हमारी न्यूज़ चैनल की टीम के तरफ से खास करके यूपी स्टेट जो कि योगी आदित्यनाथ जी जो कि सीएम है वहाँ के, वो हमारे महाराष्ट्र पे उंगली उठाते हैं, जबकि उनको अपने खुद गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि उनके स्टेट में उनके नाक के नीचे क्या क्या जुर्म हो रहे हैं। और यूपी में
ज़्यादातर जो है क्राइम होते हैं। यूपी क्राइम का गढ़ है। जय हिंद।